हे भैया, यदि आप अजय हमें लेकर ना गए तो फिर आप लक्ष्मण का मुख दोबारा ना देख सकेंगे। इसलिए हे भैया, आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलें। भगवान ने जैसे तैसे लक्ष्मण भैया को भी हामी भरी है। ठीक है लक्ष्मण, तुम भी मेरे साथ चलो, जाओ वन जाने के लिए तैयारी करो। भगवती सीता को भी आदेश दिया, जाओ सीते, वन में इन आभूषणों को धारण करके नहीं जाना है। आज से आप इन आभूषणों को धारण नहीं करेंगे। आज से हमारा जीवन तपस्वियों का जीवन रहेगा और वन में तो तपो जीवन रहेगा। इसलिए अभी से हमें प्रयास करना चाहिए। लक्ष्मण जी को जो ही आदेश किया, भगवती सीता को आदेश दिया कि जाओ इन आभूषणों को हटाकर उन वनवासी वस्त्रों को धारण करो। इतने में कहते हैं सुमित्रा जी दौड़ी दौड़ी चली आई। द्वार पर ही सीता जी और लक्ष्मण जी मिले और लक्ष्मण की सारी बातें सुमित्रा जी ने द्वार पर खड़े खड़े ही सुन ली और कहा, हे लक्ष्मण, तुम धन्य हो, आज मेरी कोख धन्य हो गई जो तुम जैसे पुत्र को मैंने पाया है। सुमित्रा जी कह रही हैं, हे लक्ष्मण, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, तुम जैसी संतान को प्राप्त कर। मेरा तो जीवन धन्य है कि मेरी दोनों संतति अपने दोनों बड़े भाइयों की सेवा में समर्पित है। छोटे पुत्र शत्रुघ्न अपने बड़े भाई भरत की सेवा में संलग्न है और हे लक्ष्मण, तुम भी राम की सेवा में, अपने बड़े भ्राता की सेवा में संलग्न हो। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। तुम जैसे पुत्र को पाकर आज मैं परम प्रसन्न हूँ। विधाता ने मुझ पर कृपा की है जो तुम जैसी संतान की मां बनने का मुझे सौभाग्य दिया। सुमित्रा जी अपने जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे लक्ष्मण जैसा पुत्र देने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हे लक्ष्मण, तुमने सही ही किया है जो राम के साथ जाने के लिए तुम तत्पर हो गए। हे लक्ष्मण, वैसे भी तुम्हारा क्या कार्य है इस अयोध्या में, जहां राम नहीं वहां तुम्हारा होना किस काम का है। तुमने सही निर्णय किया। और हे पुत्र, यदि तुम वन ना जाते तब भी मैं तुम्हें वन भेजती, क्योंकि राम के बिना तुम्हारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। तुमने ठीक ही किया जो राम के साथ जाने के लिए तत्पर हो गए। ये देखिए, ये माँ है, सुमित्रा जैसी माँ आज संसार में दिखाई दे। इसीलिए तो इन माओं का चरित्र रामचरित्र मानस में तुलसीदास जैसे भक्तों ने, संतों ने गाया है। ऐसी पावन पीठ पर बैठकर इन पात्रों का दर्शन कराया जा रहा है। कैसी दिव्य माँ है सुमित्रा, जिन्होंने अपने पुत्र को परमात्मा के चरणों की भक्ति के लिए समर्पित किया है। और प्रत्येक माँ का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी संतान को जैसा बनाना चाहे वैसे बन जाती है। प्रत्येक माँ का ये दायित्व है कि जो भी अपनी संतान को बनाना चाहे, जिस पद पर पदस्थ करना चाहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी सद आचरण संस्कार हो कि कहीं ना कहीं भगवान का भक्त भी वो बने, सदमानव भी बने, उसके हृदय में भी परमात्मा की भक्ति का कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वास हो। यहाँ माँ सुमित्रा लक्ष्मण जी को बहुत सुंदर बात कहते हुए कि हे राम, हे लक्ष्मण, तुम ठीक से वन में रहना, और हे लक्ष्मण, तुम ऐसी सेवा करना, सीता की ऐसी सेवा करना, राम की, कि इन्हें अयोध्या की याद ना आए, इन्हें अयोध्या की कमी अनुभव ना हो। जब राम सो जाएं तब तुम विश्राम करना। तुम्हारे आज से मैं मां नहीं हूं, तुम्हारे पिता आज से दशरथ जी पिता नहीं है, आज से तुम्हारे पिता राम है और तुम्हारी मां आज से सीता है। इन्हीं की सेवा के पश्चात जो कुछ बच जाए खाने के लिए वो तुम पाना लक्ष्मण। इस प्रकार तुम राम और सीता की सेवा करना। धन्य है मां सुमित्रा जो इतनी सुंदर बात लक्ष्मण जी को कहती है।